उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के आगे बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके एक संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि विपक्ष को ये तो पता था कि नंबर गेम में वो एनडीए से पीछे हैं, लेकिन संयुक्त विपक्ष की कोशिश थी कि सरकार और देश को विपक्षी एकता का संदेश चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नंबर गेम से ज्यादा वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को सियासी झटका लगा। राधाकृष्णन ने 152 वोटों की मार्जिन से सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त देकर सभी को चौंका दिया है, क्योंकि एनडीए को उसकी ताकत से अधिक वोट मिले हैं। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। संसद की मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 427 और इंडिया ब्लॉक के 315 वोट थे। इसके बाद सुदर्शन रेड्डी को कम वोट मिलने से साफ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष में सेंधमारी करने में सफल रहा। राधाकृष्णन को एनडीए के 427 वोटों की तुलना में 25 वोट ज्यादा यानी 452 वोट मिले हैं। वहीं सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक के कुल 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले हैं। इससे साफ है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार कुल 781 सांसद इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा थे। इनमें से 767 सांसदों ने मतदान किया, 15 वोट अमान्य घोषित हुए और 14 सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इसमें बीजू जनता दल के 7 सांसद, भारत राष्ट्र समिति के 4 सांसद, शिरोमणि अकाली दल के 1 सांसद और पंजाब के 2 निर्दलीय सांसद शामिल थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए 15 वोट अमान्य पाए गए। वैसे काउंटिंग शुरू होने से पहले एनडीए की ताकत संसद में 427 वोटों की मानी जा रही थी, लेकिन नतीजा आने पर राधाकृष्णन के खाते में 452 वोट आए। माना जा रहा है कि एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, जिसके 4 सांसद लोकसभा और 7 राज्यसभा में हैं। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा 438 पर पहुंचता, लेकिन अंतिम नतीजों में 14 अतिरिक्त वोट मिले, मतलब विपक्ष टूट गया। इसके 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। माना जा रहा है कि सत्ताधारी खेमा शिवसेना यूबीटी में सेंधमानी लगाने में सफल रहा, जबकि विपक्ष यह दावा कर रहा था कि एनडीए से ही विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से विपक्षी सांसदों ने राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया। एनडीए की ओर से दावा किया गया कि विपक्षी खेमे में सेंधमारी के चलते यह अतिरिक्त समर्थन मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने इन आरोपों से इनकार किया। एनडीए की यह जीत विपक्ष के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बार बार अपनी एकजुटता पर जोर देता रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने उसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।